नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं और न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में खास इसलिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि अपने त्योहार को आप खास कैसे मना सकते हैं। फिर चाहे वो धनतेरस का दिन हो, दीपावली का दिन हो या फिर वो दिन जब बहनें अपने भाइयों को तिलक करेंगी, तो कैसे आप इन त्योहारों को मनाने वाले हैं, हर दिन क्या विशेष होने वाला है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और जो मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय पहले मैं आपसे करवा देती हूँ। मेरे साथ शास्त्री कौशलेंद्र दास जी जुड़ गए हैं, विभागाध्यक्ष हैं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। नमस्कार न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को और पयोधी जी, आपको इस पंच पर्वा दीपोत्सव पर अनेकानेक शुभकामनाएं। तो सबसे पहला सवाल शास्त्री जी यही है मेरा कि धनतेरस का दिन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दिवाली का मतलब ही सकारात्मक ऊर्जा का आना है, उसका प्रवेश करना है हमारे दिलों में, हमारे मन में, हमारे घरों में, हमारे व्यापार में। तो शुरुआत में धनतेरस से करूंगी। मैं चाहती हूँ इसके महत्व के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं और साथ ही बताएं कि इस दिन की जो पूजा पद्धति है वो क्या होती है। धन त्रयोदशी शब्द का प्रारंभ ही धन से होता है और हमारे यहाँ धन एक 4 पुरुषार्थों में एक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन के बिना जीवन का संपादन नहीं हो सकता, अतः धन की अनिवार्यता तो नहीं है जीवन के संपादन के लिए, लेकिन धन की आवश्यकता अधिक है। इसी का विचार करके हमारे पूर्वजों ने धन के अधिपति यक्षराज कुबेर, जिन्हें राजराज भी कहा जाता है, ऐसे राजराजेश्वर भगवान कुबेर के पूजन के लिए जिस दिन का निर्धारण किया वह दिन धन त्रयोदशी के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसमें हुआ यह है कि इसका मूल नाम है धनद त्रयोदशी। धनद शब्द का अर्थ कुबेर है। धनम ददाति, जो धन देते हैं उन्हें कुबेर कहा जाता है। तो द शब्द धीरे धीरे जिह्वा के सुख के कारण इधर उधर हो गया और लोग धनदत्त त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहने लगे। त्रयोदशी शब्द का ही सामान्य भाषा में नाम तेरस हो गया और तेरस को लोग धन त्रयोदशी से जोड़ करके धन तेरस ऐसा एक नाम कहने लगे। अब इसमें आनंद की बात यह है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे हम धन त्रयोदशी कहते हैं, यह हमारे 2 देवताओं से इसका सीधा संबंध है। एक तो मैंने कुबेर जी महाराज की चर्चा की ही, जो पौलस्त्य हैं, महर्षि पुलस्त्य के पौत्र हैं, महर्षि विश्रवा के पुत्र हैं। उसी प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन में धन्वंतरी स्वरूप को धारण किया और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, जो समस्त औषधियों के अधिपति हैं, जो समस्त आरोग्यशालाओं के स्वामी हैं तथा जो मनुष्य को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं, आयुष्य प्रदान कर रहे हैं और औषधियों में सत्व प्रदान कर रहे हैं, जिन औषधियों को लेने के प्रभाव से भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन और भारतीय ज्ञान विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को आरोग्य प्राप्ति होती है, निरामय व्यक्ति होता है। अब धनत्रयोदशी के साथ होता यह है कि जो हमारे जितने भी उत्सव है, भले ही रक्षाबंधन है, विजयादशमी है, होली है, इन सब में हम सब लोग निर्विवाद रूप से जानते हैं कि दीपावली की किसी भी उत्सव से कोई तुलना नहीं है। यह दीपावली उत्सव 5 दिनों तक चलता रहता है और इसका आरंभ धन त्रयोदशी से होता है। अब धन त्रयोदशी पे करना क्या चाहिए, तो पयोधी जी, आनंद की बात यह है कि दीपावली धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाती है। अतः दीपावली का प्रारंभ धनतेरस पर होता है और दीपावली का समापन यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया, जिसे भाई दूज कहते हैं, वहां तक चलता रहता है। इन 5 दिनों में जो उपक्रम है अर्थात आरंभ है वह धन त्रयोदशी है। तो धर्मशास्त्र के इतिहास में भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे जी ने लिखा है, धनतेरस पर कुछ कार्य करने चाहिए जिससे सकारात्मकता की प्राप्ति होती है और नकारात्मकता की निवृत्ति होती है। ये कार्य क्या है? घरों को और आंगन को साफ करना चाहिए। यदि उनको पुराने जमाने में जैसे लीपा करते थे गोबर से, गौ माता के गोबर से, उनको सुगंधित गोबर से लीपना चाहिए। उस घर आंगन में मांडने बनाने चाहिए, जिनको राजस्थान में मांडने हमारे यहाँ कहते हैं। वो चारों तरफ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, सब जगह मांडने बनाने की एक परंपरा है। मांडने बना लेने चाहिए, घरों को सजाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? जो पुराने बर्तन हैं
उन बर्तनों को मांज करके, उनको मतलब रेक्टिफिकेशन, उनका रेक्टिफाई उनको करके, परिष्कार करके, उनका संस्कार करके उन्हें शुद्ध करना चाहिए। साथ ही नवीन वस्त्र धारण करने चाहिए और व्यक्ति को वर्ष भर आरोग्य प्राप्त करने के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। आजकल एक परंपरा चल पड़ी है कि मुख्यतः आयुर्वेद से जो लोग जुड़े हुए हैं वे आयुर्वेद औषधालयों में या अन्य औषधालयों में, जहां औषधियों का, भारतीय जो देशी औषधियां हैं उनका जहां प्रयोग होता है चिकित्सा के लिए, वहां लोग धन्वंतरी जयंती मनाते हैं। लेकिन धन्वंतरी जयंती प्रत्येक व्यक्ति को मनानी चाहिए और धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है धनतेरस पर। भगवान धन्वंतरी की कृपा से दो चीजें प्राप्त होती है, सुख और आरोग्य। और जब सुख और आरोग्य ये दोनों प्राप्त होते हैं तभी व्यक्ति का किसी कार्य संपादन में मन लगता है, तभी वो खा सकता है, पी सकता है, कुछ पहन सकता है। अतः इस दीपोत्सव के प्रारंभ में ही धन्वंतरी त्रयोदशी के माध्यम से भगवान धन्वंतरी के पूजन को जोड़ करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने यह विधान किया कि हम सबसे पहले भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, जिनकी कृपा से हमें इस ऋतु परिवर्तन के काल में, जब गर्मियां जा रही है और शरद ऋतु चल रही है, शरद से धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, तब इस ऋतु में हमें किसी प्रकार का अनारोग्य नहीं हो, हमें आमय नहीं पकड़े, हम निरामय रहें, हमें आरोग्य प्राप्त रहे, इसके लिए भगवान धन्वंतरी के पूजन का विधान है। एक काम इस दिन और होता है, दीपोत्सव का प्रारंभ, जैसा मैंने निवेदन किया कि दीपावली से, धनत्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाता है। धनत्रयोदशी से ही अपने व्यापार में, अपने भवन में, गौशालाओं में, मंदिरों में दीप जलाना प्रारंभ हो जाता है। यदि हम अधिक दीप भी प्रज्वलित न कर सकें तो भी कम से कम 5 दीप प्रज्वलित करने का विधान हमारे शास्त्रकारों ने, धर्मशास्त्र को जानने वाले विद्वानों ने दीपावली पर किया है। अतः धनत्रयोदशी की सायंकाल में जब प्रदोष काल हो, जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब व्यक्ति को दीप प्रज्वलन करके दीपोत्सव का प्रारंभ कर देना चाहिए। होता यह है कि दीपावली वास्तव में एक दिन का पर्व नहीं है, यह तो धनत्रयोदशी से भाई दूज तक लगातार चलता रहता है, जिसका प्रारंभ धनतेरस से होता है, जिसको हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में, शास्त्रों में धनत्रयोदशी, धनदत्त त्रयोदशी और धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। एक मान्यता ये भी है शास्त्री जी कि कहते हैं कि अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कुबेर को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो चलन है अभी, अब तो ये होता है कि बाजारों में कुबेर की मूर्ति मिलने लगी है गणेश लक्ष्मी के साथ, तो लोग लेकर आते हैं घरों में। तो क्या ये जो पद्धति है पूजा की, लक्ष्मी जी से पहले कुबेर की पूजा करना, क्या ये ठीक है, उचित है? देखिए, मैं आपको निवेदन करता हूं कि दीपावली का जो संबंध है वह बड़े बड़े विद्वानों ने, जिन्होंने दीपावली पर कार्य किया, उनमें भारत प्रसिद्ध विद्वान थे पीके गोड़े, परशुराम कृष्ण गोड़े। उन्होंने 1952 में पुणे में उनका एक आलेख प्रकाशित हुआ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट से, और उसका शीर्षक था दीपावली, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ये जानने की बात है कि दीपावली वास्तव में व्यापारी वर्ग अर्थात वैश्य वर्ग का पर्व है। अब वैश्य वर्ग के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ, जब वो दुकान पर बैठा करते हैं या ऑफिस में बैठा करते हैं या फैक्ट्री या कोई भी जहाँ से धन की प्राप्ति हो रही है, जब वे उस गल्ले को खोलते हैं, जिसको गल्ला कहते हैं, वास्तव में उस गल्ले में ही कुबेर जी का पूजन होता है। आजकल क्या करने लगे कि लोग कुबेर जी की मूर्ति ले आते हैं, प्रतिमा ले आते हैं, उनका पूजन करते हैं। वास्तव में कुबेर जी की आप प्रतिमा लाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, प्रतिमा ला करके पूजन कीजिए। लेकिन प्राचीन काल से परंपरा यही है कि सेठों के यहाँ, व्यापारियों के यहाँ बैठ करके और गले में स्वस्तिक बना करके, जिसको साथिया या साठिया बोलते हैं, उसको बना करके और उसी गले के अंदर कुबेर जी महाराज का पूजन किया जाता है, क्योंकि कुबेर जी महाराज को ही खजाने का स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष कहा गया है। महाभारत में वर्णन है कि कुबेर जी नवनिधियों के अधिपति हैं। जैसे आजकल गणना हो रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये जो संख्या है, प्राचीन काल में यह जो गणना होती थी ये निधियों के रूप में होती थी। किसके पास कितनी संपदा है, जिसके पास जितनी निधि है, तो वह उतना धनिक माना जाता था। इन निधियों के स्वामी कौन है? इन निधियों के स्वामी कुबेर जी महाराज है। और आनंद की बात है,
कुबेर जी मित्र किसके हैं? कुबेर जी के मित्र हैं भगवान शिव, जो सदा कुबेर जी महाराज के साथ हिमालय में विराजमान रहते हैं। अतः धनत्रयोदशी जो सबसे पहले धनतेरस। अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा चल पड़ी है कि भले ही कोई बहुत धनिक हो, निर्धन हो, जितनी भी उसके पास संपदा है, आदमी को कुछ न कुछ नया खरीदने का विधान कर दिया। वस्त्र खरीदे, स्वर्ण खरीदे, रजत खरीदे। नहीं खरीद पा रहा है तो कम से कम नया बर्तन लोग खरीद लेते हैं। नया बर्तन नहीं खरीद पा रहे हैं, नया धान खरीद ले। कुछ भी नया माना जाता है कि इस दिन हम जो भी नया खरीदते हैं वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे इष्ट मित्र संबंधियों के लिए, सबके लिए शुभ देने वाला होता है। और वास्तव में ये उत्सव इसीलिए आते हैं कि मन के विषाद को हटाकर उस दुख की जगह, उस पीड़ा की जगह आनंद को स्थापित किया जा सके। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने इन उत्सवों को, इन त्योहारों की परंपरा का सृजन किया। वरना तो हमारे जीवन में लगातार क्या चलता रहता है, हमारे दर्शक भी सब समझ रहे हैं। लेकिन उसको हटा करके थोड़ी देर उन दीप पंक्तियों को देख करके, पूजन के माध्यम से हम आनंद प्राप्त कर सके, हम सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इन त्योहारों का पल्लवन किया, स्थापन किया। और एक जो परिपाटी चली आ रही है मान्यताओं के अनुसार, उसी को अगर हम निभाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कई तरह की कहानियां प्रचलित हो रही हैं तो लोग उनकी तरफ भी रुख कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो आपने बातें कही धनतेरस को लेकर, वो बहुत चीज़ें स्पष्ट करती हैं। और आपको सुनकर मुझे स्मरण हो रहा था कि जो घर के बुजुर्ग होते हैं, मेरी दादी भी इसी तरह से धनतेरस का पर्व मनाया करती हैं, जैसे आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को ये सारी बातें बताने के लिए।